शादी करनी है क्या देखें, प्योर रिस्क है। सही है। आप इसकी क्या बात करते हो, शादी प्योर रिस्क है भाई। मुझे मैं कितना क्या निकाल लूंगा मैं। एक दो मुलाकातों में तो शादी भी तो ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही। और आप पाकिस्तान इंडिया में तो पूरे 2 खानदान है, 2 लोग भी। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से शादी करके अपना, मतलब वो घर का चीफ ही होगा ना जी। तो बड़ा देख के काम करना है आपने। और उसके लिहाज से अगर आप देखें कि आपने अपना डायरेक्टर, अपना एमडी, वो सब कुछ उसने, वाइफ इज ऑलवेज राइट, वाइफ इज द एंटायर गेम चेंजर ऑफ द एंटायर गेम। तो अगर बेसिक सॉइल के अंदर ही आपकी वहां पर भी रिक्रूटमेंट का लफ्ज अगर कॉर्पोरेट टर्म्स में बोलें या सिलेक्शन का टर्म में खराब होगी तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो क्या शरीयत ने इसके कोई उसूल रखे हैं कि इसको एक फ्रेम में लॉक करके इसके पोटेंशियल को वहां तक पहुंचाने तक कि जहां ये खुद विजन का पार्ट बन जाए और हमें इसको मजीद छेड़ना नहीं पड़े, उसके कुछ उसूल तो होंगे। बिल्कुल। तो अगर आप बेसिक सॉइल पर बात करना चाहते हैं रिक्रूटमेंट के ताल्लुक के, सिलेक्शन के, तो मैं उस पर बात कर लेता हूं। अगर आप बंदों की, क्योंकि आप वो जो प्रोसेस आप पूछ रहे हैं ना मुझसे कि कहाँ गंद होगा, कहाँ वो अपनी हैसियत और कहाँ गंद होगा या कैसे दिखाएगा, कहाँ निखर के आएगा। आप एक और चीज भी कहते हैं कि एक दिन में नहीं बदलता। लेकिन बात यहाँ पर अगर मेरी नजर के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ देता हूँ कि बेसिक रिक्रूटमेंट क्या होनी चाहिए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन की आला डॉक्ट्रिन ने, हमारे यहाँ बाहर वालों का हम बड़ा लिटरेचर पढ़ते हैं भी कैसे एम्प्लॉय को हायर करें, कैसे स्पाउस सेलेक्ट करें। मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपने वालों को भी देख लें। काफी माल है हमारे पास भी, शायद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। शादी के लिए मेरे ख्याल से वो हदीस सबसे ज्यादा कंप्लीट और प्रॉपर पैकेज है कि तुम औरतों का जमाल देख के, वज़ाता जमाल, खूबसूरती देख के, हसब नसब, खूबसूरती यानी तुम कुछ लोग हैं वो जो एक्सटीरियर देख रहे होते हैं उसका। इसको आप कॉर्पोरेट्स में भी अप्लाई कर दें, इसके आप सिस्टम में भी अप्लाई कर लें, कहीं पर भी। भाई कुछ लोग हैं वो किसी रिक्रूटमेंट के अंदर जो है ना ज़ाहिरी हुस्न देख रहे हैं। ठीक है, इसके अपने प्रोज हैं, इसके अपने कॉन्स हैं। जाहिर इजहार जो है इजहारुल इस्लाम और इब्तानुल कुफर जिसे हम कहते हैं ना, मुनाफिक की निशानी भी यही होती है कि बातिन गंदा होता है, जाहिर बड़ा खूबसूरत होता है। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। जाहिर बड़ा है मगर जाहिर के हुस्न की एक हैसियत भी है। ठीक है, फतवा भी जाहिर पे लगता है और जाहिर से आपको बड़ा कमाल की चीजें मिल जाती हैं। लेकिन आप में से एक माइंडसेट जाहिर देख रहा होता है, जाहिरी हुस्न। आप में से एक कौम जो है वो औरत की ये है शादी के मद में, लेकिन आप इसको उसूल देख लेना। आप अगर बीवी सबसे ऑर्गेनाइजेशन की टॉप नॉच आपका पर्सन है, टॉप नॉच कमांडिंग पोजीशन में एक बीवी आती है, इसी से आप और बहुत से रिक्रूटमेंट के उसूल हैं, इधर से लेना आप। दूसरा है आप उसकी हस्ब नसब ना, उसका फैमिली, उसकी बैकग्राउंड देखते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को हायर करते हैं, भाई सीवी दिखाओ, कहां से पढ़े हो, एक्सपीरियंस दिखाओ। आप लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं कि भाई हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई प्रिंसटन का पढ़ा हुआ है, कोई येल का पढ़ा हुआ है, कोई यूपैन का पढ़ा है, कोई लम्स का पढ़ा हुआ है। भाई बहुत काबिल होंगे ये, इतनी टॉप नॉच बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं, एचिसन के पढ़े हुए हजरत जी। तो आपके लिए, एक कौम के लिए ये बहुत होगा भाई, ही इज सो क्वालिफाइड, सीवी भरा पड़ा हुआ है हजरत, पीछे से बड़े खानदानी सीवी है इनका। तीसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप में से एक कौम वो है जो उसकी माल दौलत और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के शादी करते हैं। इसको आप पब्लिक में ले जाए। भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? कुछ लोगों से आप जुड़ते हैं पैसे की वजह से, सही है कि भाई क्योंकि ये पैसे वाली एनवायरनमेंट में रहा हुआ है तो ये मेरी क्लास को समझ सकता है। मैं अवामी लीडर नहीं हूं, मैं एलीट्स में काम करना चाहता हूं, तो मुझे एम्प्लॉय भी एलीट के चाहिए। सही है, सोशल सर्कल सारा जो है ना वो आप समझ लें, आप स्टेटस देख के जो ना अगले को हायर कर रहे हो।
ये पैसा ये 5 लाख रुपए मांग रहा है इसलिए ये अच्छा एम्प्लॉय। ठीक है, समझ रहे हैं आप? पैसा इन्वॉल्व, हर लिहाज से फाइनेंस इन्वॉल्व यानी होगा। आपके इर्द गिर्द लोग जमा होंगे, वो पैसे वाले होंगे, एलीट क्लास होंगे, एक सोशल स्टेटस वाले होंगे। आप पैसा इन्वॉल्व होगा अगले के साथ जुड़ने के लिए। ओके, एक में उसका बैकग्राउंड इन्वॉल्व होगा और एक में उसका जाहिरी हुस्न इन्वॉल्व। सही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को ना गाड़ी से बाहर किक नहीं किया। लेकिन जो चौथा लफ्ज बोला ना आपने, दैट्स वेयर आई गो। तुम में से बेहतर वो है इन चीजों को देखने के साथ साथ, ठीक है आप फैमिली बैकग्राउंड देखें किसी का, आप उसका हिस्ट्री देखें, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखें, उसका सब कुछ देखें, लेकिन जो फाइनेस्ट चीज जो किसी बेसिक सॉइल टेस्टिंग से एक मेराज तक ले जाने के लिए काम आएगी ना, वो उसकी स्पिरिचुअल डोमेन है। सही। कि इसके अंदर रूहानी उसूल कितने वेस्टेड है, दीन कितना है इसके अंदर। ये शख्स क्या किसी सुपर नेचुरल ताकत के तहत कंट्रोल हो सकता है? दीन का मतलब यही है ना? यही है। दीन का मतलब सिंपल ये है कि एक अनदेखे खालिक की बात पर हैंड्स डाउन करेगा नहीं करेगा। ठीक है। ये आदमी कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, ये आदमी चलाना ज्यादा आसान है, इस आदमी के साथ जिंदगी बनाना तुम्हारे लिए फायदा होगा। ये अल्लाह की एडवाइस है इंसान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुम में से बेहतर वो है जो औरत का दीन देखे। हुस्न है गल जाएगा, पैसा है जल जाएगा, आज है कल नहीं, खानदान है तासुब में बदल सकता है आदमी, खानदान, कम्युनलिज्म, प्रेजुडिस, बायस्ड और ये नेशनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब घुस सकता है। सही है। लेकिन जो चीज बैलेंस पे रखेगी ना उसकी ग्रोथ को, सफर में तुम्हारा वो हम सफर बनेगा, वो दीनदारी है। और दीन असल में क्या है? एक स्पिरिचुअल एनर्जी को एक फिजियोलॉजिकल एक्सिक्यूशन में कन्वर्ट करने की पावर। तो जहां रूहानियत कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी बेसिक सॉइल के अंदर सारे इम्कान है फसादात होने के, तो हम इसको आप इसको अपनी रिक्रूटमेंट का एजेंडा क्यों नहीं बनाते? आपकी जो कंपनीज बैठी हैं दिल भाई, ये बताएं। इसको अप्लाई करके दिखाना होगा ना। अभी तो ये 4 फैक्टर्स हैं। नहीं क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अप्लाई चलें आप? अब ये बहुत दीनी लग रहा है ना लोगों को। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मुझे बताएं। आप आज की जनरेशन है, एमबीए ऑलमोस्ट होने वाले हैं, फाइनेंस और अकाउंट्स आपकी टिप्स पर हैं। क्या ये रिक्रूट करते हुए ये साइको एनालिसिस नहीं कर रहे होते एचआरएम में बैठे हुए लोग कि ये शख्स जो है इसमें पॉजिटिविटी कितनी है? बिल्कुल। इसको अरबी में मुस्बत ख्याली नहीं कहते, उसमें जन बोलेंगे, मुस्बत ख्याली उसमें जन मुस्बत, इस बात कितना है इसमें। क्या रिक्रूट करते हुए, इवन आर्मी की रिक्रूटमेंट हो या किसी की भी रिक्रूटमेंट, क्या बंदे को मुलाजिम रखते हुए या अपनी सर्विस पे रखते हुए ये नहीं देख रहे होते कि इसमें शिद्दत परस्ती कितनी है, ये किन एरियाज के ऊपर बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, नो गो एरियाज कितने हैं इसके, नो गो एरियाज कितने और फुल गो एरियाज कितने। जी। क्या तशद्दुद और तसाहुल हमारी शरीयत की बहस नहीं है? बिल्कुल ऐसा। हमारा तो ला शरकिया तो वाला गरबिया खड़ा है। जी। ये जैतून का दरख्त ना इधर, हम तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में ही कब से सारी 1400 सालों से पहले से बैलेंस पे बात कर रहे हैं। वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला, बीच क्या रास्ता। क्या आप रिक्रूटमेंट के बीच में ये नहीं देख रहे होते कि इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई ऑब्सेशन का बीमार तो नहीं है कहीं? सही है। किसी चीज से ऑब्सेशन इससे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में हो गया, मेरे लिए कितना नुकसानदेह। या फिर कोई तासुब लेके तो नहीं आ जाएगा हमारी? तासुब तो हाँ, प्रेजुडिस हो जाए, कोई बायस आ जाए तो क्या कहते हैं इसको, स्पिरिचुअल चेक्स का मतलब क्या ये नहीं था कि 4 लोग जाहिलियत के दौर के औसाफ रखते हैं? जी। फखर करना, अल फखर फिल अहसाब व तान फिल अंसाब, इस तरह की जो रिवायत है, हसब नसब पर तान करने वाले लोग। जब उम्मत से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी कोई हो सकती है। बिल्कुल। उम्मत सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कील दी, ही वाज द
चीफ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, यस, फाउंडर एक्चुअली। तो क्या उस वक्त इंसानों को मुख्तलिफ रंगों, नस्ल, इलाकों की आपस की कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए क्या नबी साहब ने ये नहीं बताया कि असबियत और तासुब किस तरह तुम में घुस सकती है? तो क्या आपको ये नहीं हो सकता कि मैं अगर पंजाब में रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ तो सराइकियों का, हजारे वालों का और सेंट्रल पंजाब का आपस में कोई इशू ना हो जाए? सिंध में रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ और पंजाबी को पोजीशन ऊपर दे रहा हूँ, क्या आपको नहीं पता होगा इसके? बिल्कुल। किसी इलाके के अंदर जाके हाउसिंग स्कीम बना रहा हूँ और इलाके के लोकल्स का ख्याल नहीं रख रहा हूँ। ये सारी चीजें मुल्क की बड़ी बड़ी फैसलों के अंदर, मतलब मैं एक सूबे के अंदर काम कर रहा हूँ, उससे सपोर्ट ले रहा हूँ और उस सूबे के लोगों के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आपको नहीं लग रहा कि ये सारे इश्यूज छोटे से एक गार से निकल के पूरी दुनिया पे फैल जाएंगे? ये शरीयत का पार्ट है। क्या रिक्रूटमेंट में आप इस चीज को नहीं देख रहे होते कि इसमें डिप्रेशन कितना है और होपलेसनेस कितनी है? बिल्कुल। ये मेरे वर्कफोर्स एनवायरनमेंट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा या खून चूस रहा होगा इसके अंदर से अपनी नेगेटिविटी और अपनी? टॉक्सिक तो नहीं कर देगा एनवायरनमेंट को अपनी डिप्रेशन की वजह से? क्या शरीयत में ये चेक नहीं है?